गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। जैसे कि हमें मालूम है 14 तारीख से हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। इसका टाइम टेबल भी आप तक पहुंच गया है और साथ ही हिंदी के पेपर में क्या क्या आने वाला है वो सिलेबस भी आप तक पहुंच गया है। आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा कि हमारे अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो हमारे अर्धवार्षिक में मैं एक बार और बता देता हूँ कि क्या क्या आएगी, है ना। निबंध और आवेदन तो भाई आपको आना ही है ना। आवेदन आपको औपचारिक पत्र भी आ सकता है और अनौपचारिक भी आ सकता है। मतलब या तो आपको 3 दिन की छुट्टी लिखने का आवेदन आ जाएगा या कहीं शादी में जाने का आपको आ जाएगा, है ना। या फिर उसके बाद में आपको एक निबंध भी आना तय है। ठीक है, तो निबंध में आपको प्रस्तावना लिखनी है, प्रस्तावना के बाद में उसका महत्व लिखना है या उस जो समस्याएं हैं वो लिखना है। ठीक है, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 4-5 पॉइंट आपको दे दूंगा, उस टॉपिक्स पर आपको लिखना है, उन पॉइंट्स पर आपको लिखना है निबंध। ठीक है, तो वो ज़्यादा नहीं होगा, 150 शब्दों में, है ना। 150 शब्द कितने होते हैं? एक पेज, है ना। जो हमारा एक साइड का पेज होता है वो हमारा 150 शब्दों का होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चले कि ये पेज है तो ये पूरा हमारा होगा 150 शब्द, तो आपको इस पेज को पूरा लिखना है। ये होता है 150। यदि 200 से 250 बोला जाए तो एक साइड ये पूरा, है ना। एक तो ये साइड हो गई और एक ये साइड, दोनों साइड मिलकर के वो 250 शब्द होते हैं। तो आपको 150 शब्द लिखने पड़ेंगे, मतलब एक पेज आपको लिखना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में आपको पूछा जाएगा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, भगवान के डाकिए, क्या निराश हुआ जाए, यह सबसे कठिन समय नहीं, कबीर की साखियाँ, कामचोर, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, सुदामा चरित्र, जहाँ पहिया है और अकबरी लोटा। इसके साथ ही आपको व्याकरण में पूछेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि विच्छेद, समास, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, इतनी चीज़ें आपको पूछेंगे। और साथ ही आपसे पूछेंगे निबंध और आवेदन या पत्र लेखन। ठीक है, तो इन चीज़ों को भाई आपको पढ़ना है, ध्यान देना है। चलिए इसी के साथ आज हम शुरू करेंगे रिवीजन में पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, है ना। इससे पहले के सारे पाठों का रिवीजन हम कर चुके हैं, चूँकि टेस्ट में भी आए हैं और हम उसका पहले रिवीजन कर चुके हैं। और पिछली ही ऑनलाइन क्लास में हमने पत्र लेखन भी पढ़ा था। ठीक है, तो वो भी मैंने समझा दिया है। अभी जब सिनेमा ने बोलना सीखा है पढ़ते हैं, फिर कल उसके बाद में जब सुदामा चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें किस तरह से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन क्लास में मैं आपको एक बार क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से संदर्भ लिखना है, किस तरह से प्रसंग लिखना है और किस तरह से व्याख्या लिखना होता है काव्यांश की, क्योंकि संदर्भ प्रसंग और व्याख्या भी आपको आनी तय है। तो उस चीज़ की भी आपको तैयारी करके रखना है भाई। ठीक है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें, बिल्कुल भी ऐसे नज़रअंदाज नहीं करें कि हिंदी का सब्जेक्ट है और कुछ भी हम देख करके लिख लेंगे, है ना। तो आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। आप चाहे तो काफ़ी खोलकर भी बैठ जाएंगे ना, सामने किताब खोलकर भी बैठ जाएंगे, तब भी आपको प्रश्न वहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न मैं अपने हिसाब से बना करके दूंगा। जो प्रश्न किताब में लिखे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। आप अगर ये सोच कर बैठ जाएं कि प्रश्न जो पीछे लिखे हैं वो आ जाए, तो वो प्रश्न तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। ये मैं आपको अभी क्लियर कर दूँ, है ना, क्योंकि आपको तैयारी करनी है, पूरे पाठ पढ़ने हैं, तो मैं बीच में से कहीं से भी प्रश्न निकाल करके दूंगा। तो प्रश्न तो आपका कठिन आएगा ही आएगा, यह बात मान करके आप चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, है ना। भारत में बोलती फिल्म की शुरुआत, सबसे पहला यदि टॉपिक देखें कि भारत में बोलती फिल्म की शुरुआत कब हुई, तो भारत में बोलती फिल्म की शुरुआत 14 मार्च 1931 में हुई। इससे पूर्व देश में बिना आवाज वाली अर्थात मूक फिल्में बनाई जाती थी। फिल्मकार अर्देशीर एवं ईरानी द्वारा निर्देशित भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के प्रदर्शन के साथ ही भारतीय सिनेमा जगत में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। अर्देशीर एवं ईरानी ने सबसे पहले बोलती फिल्म बनाई
उससे पहले सारी फिल्में मूक अभिनय वाली फिल्में होती थी। मूक अभिनय फिल्मों का मतलब होता है कि पहले की फिल्मों में सिर्फ एक्टिंग की जाती थी, अभिनय किया जाता था। उस समय वहाँ रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं होती थी, तो कलाकार अपनी आवाज़ नहीं दे पाता था, उनकी आवाज़ों को पीछे से रिकॉर्ड करके दिया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि छोटे छोटे कैमरे आ गए, छोटे छोटे माइक आ गए हैं, तो वो कॉलर में लगा दिए जाते हैं, है ना, या फिर कभी कभी कान में लगा दिया जाता है, तो उससे आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, तो वो काम और भी आसान हो गया है। आलम आरा बनाने की प्रेरणा और इसका आधार। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आलम आरा बनाने की प्रेरणा एम अर्देशीर को कहाँ से मिली या अर्देशीर एम ईरानी को कहाँ से मिली, तो आपको उसका पूरा वर्णन लिखना पड़ेगा। अगर छोटा मोटा 1-2 लाइन में लिख देते हैं आप तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अर्देशीर एम ईरानी की बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा वर्ष 1929 में तब मिली जब उन्होंने शोहॉट नामक हॉलीवुड की एक शवाब फिल्म देखी। इसी के बाद उन्होंने पारसी रंगमंच के एक नाटक को आधार बनाकर आलम आरा की पटकथा तैयार की। इस फिल्म में नाटक के कई गाने भी ज्यों के त्यों रख लिए गए। फिल्म बनाने के दौरान ईरानी को संवाद लेखक, गीतकार और संगीतकार की कमी झेलनी पड़ी। उन्होंने मात्र 3 वाद्य यंत्रों तबला, हारमोनियम और वायलिन का प्रयोग किया। फिल्म की धुनें स्वयं तैयार की। इस फिल्म में पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे को आवाज़ पहले पार्श्व गायक WM खान ने दी, है ना। अब उसका आधार क्या बना, उसको प्रेरणा कहाँ से मिली, उसको एक फिल्म जो विदेशी फिल्म थी शोबॉट, उसको देख करके वहाँ से उसको प्रेरणा मिली। उसने फिल्म बनाई, पारसी रंगमंच के नाटक को आधार, है ना, पारसी रंगमंच को एक नाटक का आधार बना करके उसने फिल्म बनाई। उस फिल्म को बनाने के बाद उस नाटक को ज्यों को त्यों उसके जो डायलॉग थे वैसे के वैसे ले लिए, उस गीत जो थे उसको वैसे के वैसे ही ले लिया गया, है ना, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। पहली बार कृत्रिम प्रकाश प्रणाली का प्रयोग। अब फिल्मों में पहली बार कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग किया गया। कृत्रिम और प्राकृतिक में अंतर इतना है कि प्रकृति ने जो प्रकाश हमको दिया है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, ये हमारा प्राकृतिक प्रकाश है, ठीक है। कृत्रिम प्रकाश वो सारे प्रकाश जो हमने निर्माण किए, जैसे कि लाइट है, जनरेटर से है या बिजली से है या पानी से, जो भी हमने बिजली बनाई है, लाइट बनाया है, वो मोमबत्ती हो, दिया हो, ये सब कृत्रिम प्रकाश होते हैं, ठीक है। तो आलम आरा फिल्म की शूटिंग रात में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की जाती थी। इससे पूर्व मूक फिल्मों की शूटिंग दिन के उजाले में ही होती थी। आलम आरा में प्रयुक्त कृत्रिम प्रकाश आगे चलकर फिल्म जगत का आवश्यक हिस्सा बन गया। अर्देशीर की कंपनी ने फिल्म जगत को न सिर्फ कई स्टार और तकनीशियन लिए, बल्कि देश को 150 से अधिक मूक और 100 के आसपास बोलती फिल्में भी दी। अब पहले क्या होता था कि लाइट होता नहीं था, तो लोग दिन में ही फिल्मों की शूटिंग करते थे, रात में करते नहीं थे। लेकिन एम ईरानी ने कृत्रिम प्रकाश से रात में भी लाइट के उजाले में उन्होंने फिल्में बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कम से कम 150 से अधिक मूक फिल्में और 100 से अधिक बोलती फिल्मों का निर्माण किया और भारत को दिया। आगे आते हैं, आगे देखते हैं कि आलम आरा के प्रमुख कलाकार। अब आलम आरा में प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी फिल्म आलम आरा की नायिका जुबैदा और नायक विट्ठल उस समय के महंगे स्टार थे, है ना। अब नायिका जुबैदा और विट्ठल जो एक्टर था वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। उस समय उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा चल रही थी। विट्ठल को उर्दू बोलने में परेशानी आने की वजह से शुरू में फिल्म से हटा दिया। अब विट्ठल को क्या हुआ था कि भाई उर्दू बोलना नहीं आता था, वो हिंदी बहुत अच्छी बोलता था, तो उसको वहाँ से हटा दिया गया और उनकी जगह नायक के रूप में महबूब चुन लिए गए। इस पर विट्ठल ने मुकदमा कर दिया। उनकी ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने मुकदमा लड़ा, उन्होंने जीत हासिल हुई, फिर भी इस फिल्म के नायक बन गए। फिल्म में अन्य प्रमुख अभिनेता सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी थे, है ना। इतने कलाकार उस फिल्मों में काम किए थे, प्रमुख कलाकारों में इन्होंने काम किया था। आलम आरा की कामयाबी। गीत, संगीत व नृत्य के अद्भुत संयोजन वाली फिल्म आलम आरा मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित हुई, है ना। अब इसकी तारीख आपको याद रखना कि कब प्रदर्शित हुई थी। लगातार 2 माह तक हाउसफुल रही। 4 महीने के अथक परिश्रम से निर्मित
10,000 फुट लंबी इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी फिल्म कहा गया। भड़कीली फैंटेसी फिल्म क्यों कहा गया? क्योंकि लोग इस फिल्म को देखने के लिए आतुर हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे, इसलिए इसको भड़कीली फैंटेसी भी कहा गया है। इस फिल्म के बाद पौराणिक, पारसिक एवं अरबी कथाओं के साथ साथ सामाजिक विषयों पर भी भारी संख्या में सवाल फिल्में बनाई जाने लगी, है ना। अब इस फिल्म के बाद लोग धार्मिक फिल्में भी बनाने लगे, है ना, राजनीतिक फिल्में भी बनाने लगे, है ना, उसके बाद में पौराणिक कथाएं भी बनाने लगे। महात्मा गांधी से मिलते जुलते किरदार वाली फिल्म खुदा की शान को अंग्रेजों का विरोध का सामना भी करना पड़ा, है ना। वर्ष 1956 में आलम आरा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर एम मिर्जारी को सम्मानित किया गया। ठीक है, अब जैसे ही 25 वर्ष पूर्ण हो चुके थे इस फिल्म के, तब सरकार ने उनको सम्मानित भी किया। बोलती फिल्मों का समाज पर व्यापक प्रभाव, है ना, ये प्रश्न जरूर ध्यान से रखें कि बोलती फिल्मों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। सवाल फिल्मों के आने से फिल्मों के प्रति लोगों की रुचि पहले से काफ़ी बढ़ गई। फिल्मों के अभिनेता अभिनेत्रियों के बोलने चालने के ढंग को लोगों द्वारा अपनाए जाने लगे। उस समय की प्रदर्शित फिल्म माधुरी की नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल भारतीय नारियों में प्रचलित हुई लोकप्रिय हुई। फिल्मों का समाज पर बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। आलम आरा फिल्म भारत सहित श्रीलंका, बर्मा एवं पश्चिम एशिया में भी लोकप्रिय हो गई। भारतीय फिल्म के जनक माने जाने वाले दादा साहब फाल्के ने इस सवाल फिल्म को सहर्ष स्वीकारा। इस प्रकार बोलती फिल्मों की शुरुआत के साथ ही फिल्म जगत में नए दौर का प्रारंभ हो गया, है ना। तो आपको ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि बोलती फिल्मों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर चैप्टर 12 सुदामा चरित हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।